बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो बकाया। बस कंडक्टर ने शाहराह फैसल तक का किराया काट कर बाकी 5 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए। जैसे ही स्टॉप उतरा, सामने एक मफलूक हाल बूढ़े पे नज़र पड़ी जो अपने सामने चादर बिछाए मिसवाक बेच रहा था। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये रख लें। मैंने सड़क के किनारे बैठे मफलूक हाल बूढ़े चाचा के हाथ में खुले 5 रुपये रख दिए। अल्लाह तुम्हारा भला करे, बूढ़े ने तशक्कुराना लहजे में दुआ दी। मैंने इस बात में सर हिलाया और आगे चल दिया। आज मेरा जॉब इंटरव्यू था। मल्टी नेशनल कंपनी में एक वैकेंसी ओपन हुई थी और मुझे मालूम था कि ऐसे कंपनीज़ में बग़ैर किसी सिफारिश के जॉब मिलना नामुमकिनात में से है। मुझे जॉब की अशद ज़रूरत थी। पिछले 1 साल से बेरोज़गार था। घर का गुजारा होम ट्यूशन से बामुश्किल हो पाता था। आज एक दोस्त के फोर्स करने पे मैं अपना CV लेकर उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने निकल पड़ा। दिल एकदम मायूस हो गया जब मैंने हॉल में 50 से ज़्यादा उम्मीदवारों को बैठे देखा। मुझे उम्मीद थी कि मेरा उन 50 लोगों में सिलेक्शन नामुमकिन है। 1-2 लोग होते तो समझ में भी आता कि कोई चांस बन सकता है। जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो इंटरव्यू दे के ही जाऊँगा, खुद से सोचा और बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद मेरा नाम पुकारा गया। इंटरव्यूअर ने जो कुछ पूछा मैंने बेदिली से जवाबात दिए, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये जॉब बाहर किसी बड़े बिजनेसमैन या ब्यूरोक्रेट्स के बेटे को मिल जाएगी और मेरा तो बस टाइम ही बर्बाद हुआ। देखो कौन आया है। दरवाजे के बाहर लगी कॉल बेल बजते ही अम्मी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कौन साहब? कहते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने फेडेक्स वाला हाथ में एक पैकेज लिए खड़ा था। जल्दी से मुझसे साइन ली और चलता बना। ये क्या हो सकता है? मैं पैकेज हाथ में लिए सोचते हुए घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। पैकेज खोला तो अंदर उसी मल्टी नेशनल कंपनी का लिफाफा था जहां कुछ दिनों पहले मैं इंटरव्यू दे के आया था। मैंने बेयकीनी के साथ लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पेपर था जिस पर अपॉइंटमेंट लेटर लिखा था। मैंने जल्दी से सैलरी डिटेल चेक की तो बेयकीनी और बढ़ गई। 5 लाख रुपये माहाना का पैकेज था। गाड़ी भी कंपनी की तरफ से थी और भी दीगर मुराद थी जिनको पढ़कर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरी तालीम तजुर्बा बेशक ऐसा था कि मैं उस जॉब के लिए क्वालिफ़ाई करता था, लेकिन इतने लोगों में सिलेक्शन मुझे नामुमकिन लगा था। मैंने तो उस जॉब के लिए दुआ तक नहीं की थी। अल्लाह तुम्हारा भला करे। एक नहीफ सी आवाज़ मेरे जहन में उभरी। मुझे सिग्नल के बाहर बैठा वो बूढ़ा याद आया जिसको मैंने 5 रुपये दिए थे और बदले में उसने अल्लाह तुम्हारा भला करे कहा था। वाक़ियतन मेरा भला कर दिया गया था।